मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवे सर्वाधार मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार ज्ञानयुध धियर ज्ञान घन सद्गुरु शंकर नमो नमो बहुबारहि सकल सुपूज्यन भू। सर्वेश्वर के स्वरूप सिंहासन पर विराजमान परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। उनके पावन हृदय परम पूज्य पाद संत शाही स्वामी जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। अपने निवास में विराजमान संत मत के प्रधान आचार्य परम पूज्य पाद ब्रह्म ऋषि चतुरानंद जी महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि शनमन। मंच पर विराजमान पूजनीय संतजन, वंदनीय सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, YouTube के माध्यम से महर्षि में हृदय चैनल पर जो भी श्रोता इस ज्ञान यज्ञ का दर्शन और श्रवण करते हैं उन सब को भी बार बार नमन और वंदन। अभी सद्ग्रंथ के पाठ में सत्संग योग से वेद मंत्र, उपनिषद और संत वाणियों के माध्यम से परमात्मा के संबंध में सुनने को मिला। आप अपने घरों में देखते होंगे, घर के बड़े लोग अर्थात माँ जब पूजा घर में जाती है तो साथ में छोटे बच्चे भी माँ के साथ चले जाते हैं और देखते हैं कि माँ क्या करती है। देखते हैं माँ जल लेकर जाती है, फूल लेकर के जाती है, दीपक लेकर के जाती है और जैसे माँ वहाँ पूजा करती है वैसे ही छोटे बच्चे भी उनका अनुसरण करते हैं। लेकिन क्या इतनी पूजा से आपकी पूजा पूरी हो गई? बच्चे ने देखा माँ को और माँ ने देखा पहले किसी और को और देख देख कर पूजा करने का क्रम घर घर में चलता है। लेकिन क्या पूजा आपकी पूरी हो गई? नहीं। आप कभी सर्कस में गए होंगे तो आपने देखा होगा सर्कस में 5-7 हाथी क्रम से एक दूसरे के पीछे आते हैं और पहले एक परिक्रमा करते हैं जिसको प्लेग्राउंड, जहाँ क्रीड़ा स्थल कहते हैं, जहाँ खेल दिखाते हैं। एक हाथी की सूंड में पानी की बाल्टी होती है, दूसरे की में चंदन गुलाल अबीर होता है, तीसरे की में फूलों की माला होती है और चौथे की में एक नारियल होता है। सर्कस वाले लोग एक शिवलिंग की स्थापना उस क्रीड़ा स्थल पर कर देते हैं। पहला हाथी आकर के जल चढ़ाता है, दूसरा अबीर चंदन चढ़ा देता है और तीसरा आकर के फूलों की माला
चढ़ा देता है और चौथा आकर के भगवान के सिर पर नारियल फोड़ देता है। क्या पहला हाथी जानता है कि पानी चढ़ाने का क्या महत्व है? क्या दूसरा हाथी जानता है कि ये चंदन अबीर क्यों चढ़ाया लगाया जाता है? तीसरा जो फूलों का हार पहनाता है वह जानता है कि ये फूलों का हार क्या है? और चौथा भगवान के सिर पर नारियल फोड़ देता है, क्या वह जानता है कि भगवान को चोट लगेगी? एक भी नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? आप देखते होंगे लोग तोता को राम राम बोलना सिखा देते हैं। क्या तोता जानता है कि मैं राम मंत्र का जाप करता हूं? क्या सिखाने वाला जानता है कि इसके पास राम मंत्र जपने वाला शरीर है? ना तो जपाने वाले को पता है कि अब इसके पास वह शरीर नहीं है। हाथी के कान बहुत बड़े बड़े हैं तो इसका मतलब वो सुन लेगा? नहीं सुन सकता है। सुनने का समय तो पीछे छूट गया। जब मनुष्य का शरीर मिला था तब नहीं सुना, अब बड़े कान मिल गए तो इससे क्या होगा? सुनने का समय तो किसके पास है? वेद मंत्र में कहा गया, हे मनुष्यों, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले बुद्धि योग कीजिए। बुद्धि योग आप बहुत दिन से सुनते हैं। बुद्धि योग का सीधा सा अर्थ होता है कि अपनी बुद्धि को उस बुद्धि के साथ जोड़ दो, स्थापित कर दो जो बुद्धि परमात्मा के संबंध में कुछ भी जानकारी रखती है। और बिना सुने, बिना देखे, बिना संतों के सानिध्य के आप उस शांति को प्राप्त कर लेंगे। आपसे पूछा जाए कि आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं तो किस उद्देश्य क्या है आपका? आपका उद्देश्य केवल इतना है कि हमको सुख मिले। एक महात्मा जी समुद्र के किनारे खड़े हुए थे, साथ में भक्त लोग थे। पानी के जहाज इधर से उधर आते हैं जाते हैं। महात्मा जी ने भक्तों से प्रश्न किया, ये सभी जहाज किस ओर जा रहे हैं? भक्तों ने देखा तो कहा कि महाराज कुछ जहाज पूरब जा रहे हैं, कुछ पश्चिम जा रहे हैं और कुछ किनारे की ओर आ रहे हैं। महात्मा जी ने कहा कि नहीं, ठीक से देख करके बताओ। फिर भक्तों ने वही उत्तर दिया, महाराज हम तो यही देख रहे हैं, पूरब पश्चिम और किनारे की तरफ। तब महात्मा जी ने कहा कि नहीं, इन सब का एकमात्र उद्देश्य है पैसा कमाना, चाहे पूरब जाने वाला हो और चाहे पश्चिम जाने वाला हो और चाहे किनारे की ओर आने वाला हो, एकमात्र पैसा। अच्छा, पैसे की एक बोरी भर करके आपको सिर पर रख दी जाए तो क्या पैसे से सुख होगा? पैसा एक साधन है, एक तरीका है, पैसे से सुख नहीं होगा। लक्ष्य क्या है? लक्ष्य आपका है एकमात्र सुख। और वो सुख कैसे मिलेगा, उसका कारण क्या है? जब तक आप कारण को नहीं जानेंगे और अपनी इच्छा से उसका निवारण करना चाहेंगे तो कदापि संभव नहीं है। आप छोटे बच्चे को एक हाथ में टॉफी ले लीजिए और एक हाथ में सोने की असरफी ले लीजिए और दोनों बच्चे के सामने रखेंगे तो बच्चा क्या लेगा? बच्चा टॉफी लेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास बुद्धि सीमित है। वही बुद्धि जब बड़ा होगा और उसके सामने दोनों चीज रखेंगे तो वह टॉफी को छोड़ देगा और असरफी को ले लेगा। क्यों? अब उसके अंदर ज्ञान विकास कर गया है, उसका विवेक जागृत हो गया है। ठीक वैसे ही आपको शांति की आवश्यकता होती क्यों है? आपका शरीर किन मसाले से बना है? रामचरितमानस में प्रसंग है, जब बाली को मार दिया तब तारा विलाप करने लगी तो भगवान से तरह तरह की बात कही तो भगवान ने उसको समझाने का प्रयास किया। समझाने के प्रयास में भगवान ने कहा कि तुम देखो शरीर के लिए रोती हो तो शरीर तुम्हारे सामने रखा हुआ है
और तुम आत्मा के लिए रोती हो, तो आत्मा कभी मरती नहीं है। तो वहां पर लिखा है गोस्वामी जी ने, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित यति अधम शरीरा, प्रगट सुतन तुरे आगे सोवा, जीवनेति तब कहे लगी रोवा। यदि शरीर के लिए रोती हो तो शरीर तुम्हारे सामने रखा हुआ है जो 5 तत्वों से निर्मित है। तो केवल बालिका नहीं, पूरी सृष्टि केवल 5 तत्वों से ही निर्मित है। और इसी सृष्टि में आपका भी शरीर है, इसमें भी वही 5 चीज लगी हैं। मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और आकाश है। और ये सब जड़ है और इसमें एक चेतन है। उसी को कहा कि जीव नित्य, वो चेतन जीव कभी मरने वाला नहीं है। चेतन अमल सहज सुख राशि, वो ईश्वर का अंश जीवात्मा आपके शरीर के अंदर है। तो आपका शरीर बना है, जैसे आपका शरीर अर्थात आपका घर और आप दोनों अलग अलग हैं। जैसे आप घर को छोड़ करके यहां आ गए हैं, जैसे आप घर को छोड़कर आ गए, आप घर नहीं, आप घर में रहने वाले हैं। ठीक वैसे ही जीवात्मा इस शरीर में रहती है, वो शरीर नहीं है। और वो कैसी है? वो सुख स्वरूप है। जैसे 5 तत्वों से आपका ये शरीर बना है और उन्हीं 5 तत्वों की मांग करता है। जैसे आपको भूख लगती है तो आपको कष्ट होता है और उसका निवारण के लिए आप भोजन करते हैं। भोजन का मतलब, भोजन कहां से बना, पैदा हुआ? मिट्टी से। और आपका शरीर कहां से पैदा हुआ? मिट्टी से। और शरीर को भोजन अर्थात मिट्टी की जरूरत होती है, तो मिट्टी की मांग होती है, आप उसको भोजन अर्थात मिट्टी खिला देते हैं। वैसे ही जल की आवश्यकता, प्यास होती है, जल आप देते हैं। जैसे गर्मी की जरूरत होती है, तो गर्मी अभी देख रहे हैं आप, आग पर लोग तापते हैं। वायु की जरूरत होती है तो वायु श्वास के रूप में आप लेते हैं। और आकाश तत्व उसको कहते हैं जो खाली स्थान है, जैसे ये पंडाल के अंदर, घर के अंदर, और एक इससे बाहर। जो बाहर है बड़ा है, अनंत है, आप उसको कहीं नाप तोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है, इन 5 तत्वों की जरूरत आपके शरीर को होती है। क्यों? क्योंकि शरीर उसी 5 मसाले से मिलकर के बना है। लेकिन आप शांति चाहते हैं, मुख्य बात यह है, आप शांति चाहते हैं। ये बात संकेत करती है कि आप शांति से बने हैं। आपने कभी रसगुल्ला नहीं खाया हो, कभी देखा नहीं हो, कभी सुना नहीं हो, तो क्या रसगुल्ला खाने की इच्छा आपको होगी? भारत में बहुत तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। बहुत लोग इडली और डोसा के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या सब जानते हैं? जिन्होंने कभी देखा नहीं है, सुना नहीं है, क्या उनको कभी खाने की इच्छा होगी? इस बात से संकेत मिलता है कि आपकी जो चाहना है शांति की, आप उसी शांति से बने हैं। और उस शांति की चाहना कब मिटेगी? पहले सत्संग करना होगा। सत्संग में आपको आगे की जानकारी होगी। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है, और राम की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। तो राम की कृपा यदि प्रत्यक्ष देखना चाहते हैं, हाथियों को आपने देखा, तोते को बारे में आपने सुना, और एक आप लोग यहाँ बैठे हैं, आप सुन करके इस बात को समझना चाहते हैं कि हमको शांति की जरूरत क्या है।
तो शांति कैसे मिलेगी? उसकी चाबी सत्संग से शुरू होती है और पूरी का होती है जब आप गुरु से दीक्षा ले लेते हैं और उस रहस्य को आप जो आपके अंदर खजाना परमात्मा रूपी खजाना छिपा हुआ है उसको जब आप खोल करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हम क्या चाहते थे और आज हमको वह मिल गया। और मिल गया, गुरु महाराज कहते थे कि जैसे कोई व्यक्ति जेल से छूट जाता है तो उसको पता लग जाती है कि अब मैं जेल से छूट गया हूँ। कोई व्यक्ति भोजन के लिए भूखा है, भोजन जब कर लेता है और तृप्ति हो जाती है तो उसको पता लग जाती है मैं तृप्त हो गया हूँ। ठीक वैसे ही इससे विशेष वो तृप्ति होती है, वो आनंद होता है जिसको परमानंद कहा जाता है। परमात्मा की प्राप्ति, ईश्वर का साक्षात्कार, उसके बहुत नाम हो सकते हैं लेकिन काम वह एक ही है। पहले सत्संग करें और सत्संग में सुने समझें, सुन समझें जन मुदित मन, मज्झे अति अनुराग, लहे चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में निवेदन किया गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय।